2011 से पहले तक 2962 वनडे मैच हो चुके थे और किसी भी वनडे मैच में 2 सेंचुरी किसी भी प्लेयर ने नहीं मारी थी। पहली बार सचिन तेंदुलकर ने 2011 के अंदर डबल सेंचुरी मारी वनडे में, और जब एक बार सचिन तेंदुलकर ने मार दी तो उसके करीब करीब 180 वनडे के बाद ही सहवाग ने डबल सेंचुरी मार दी। किसी भी हैबिट को डेवलप किया जा सकता है। आपको पता है सक्सेस की शुरुआत कैसे होती है, सक्सेस हमें कहां से मिलती है? इसका एक सिंपल सा आंसर है एटीट्यूड से। आपका एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में सक्सेसफुल होगे या नहीं होगे। कई बार हम एटीट्यूड को गलत वे में समझ लेते हैं, गलत समझ लेते हैं। हमें लगता है कि यार देखो कितना एटीट्यूड है इस इंसान में, कितना प्राउड है इसमें, कितना घमंडी इंसान है, जबकि ये सिर्फ एटीट्यूड का एक पहलू है। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा समझाऊंगा, एटीट्यूड की पूरी फिलोसॉफी समझाऊंगा कि एटीट्यूड क्या है, किस तरीके से एटीट्यूड को डेवलप किया जाए, एटीट्यूड कैसा कैसा होता है। नमस्कार, मैं नरेश शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। देखो एटीट्यूड क्या होता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया, यानी परिस्थितियों पर हम दुनिया को किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरीके से हम एक्ट करते हैं, वही हमारा एटीट्यूड होता है। अब एटीट्यूड किस तरीके से बनता है, हमारे पास्ट में कुछ हमारे साथ इंसिडेंट हो जाते हैं तो उनके कारण हमारे कुछ विचार होते हैं, उन विचारों के कारण धारणाएं बनती जाती हैं, और उन बिलीफ्स के कारण हमारे अंदर जो चीज़ें प्रकट होती है उसी को एटीट्यूड कहा जाता है। यानी कि जो बिलीफ्स के कारण हम एक्ट करते हैं ना, वही एटीट्यूड होता है। आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, सक्सेस के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किल्स आपको नहीं चाहिए। एक सिद्धांत है, सक्सेस के लिए आपको 80% एटीट्यूड की ज़रूरत है और 20% आपकी स्किल, आपकी एजुकेशन, आपकी लर्निंग्स काम करेगी। जितने भी बड़ी कंपनी में टॉप सीईओज होते हैं उनमें क्या होता है, 90% एटीट्यूड होता है और 10% उनमें स्किल्स होती है। लेकिन जो लोअर क्लास के जो कर्मचारी होते हैं उनमें क्या होता है, एटीट्यूड सिर्फ 10% होता है, जबकि उनमें स्किल 90% होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सक्सेस को पाने के लिए जो सबसे अहम रोल है वो है आपके एटीट्यूड का। और एटीट्यूड क्या है, आप चीज़ों पर, कोई सी भी घटना पर किस तरीके से रिएक्शन करते हो, आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हो। जैसे कई बार हम धारणा बना लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बिल्ली कई बार रास्ता काट जाती है तो कुछ लोगों की धारणा क्या होती है कि यार अब काम नहीं बनेगा, काम गलत होगा, कहीं गाड़ी के आगे रास्ता काट गए, अपन को लगता है यार कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए। ऐसी हमने धारणा बना रखी है। या कभी कहीं किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं, कांच टूट गया, कांच का गिलास गिर गया तो अपन को लगता है यार अपशगुन हो गया। तो ये सारी क्या है, सिर्फ धारणाएं हैं, इनसे कुछ होता नहीं है। हम कैसा सोचते हैं उसी पर डिपेंड करेगा आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। एटीट्यूड बेसिकली 2 तरीके का होता है, एक तो होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, हम चीज़ों पर, अगर कोई से भी हमारे साथ परिस्थिति है, उस परिस्थिति की रियलिटी को समझकर उस पर अगर एक्शन ले रहे हैं तो वो तो हमारा कहलाता है पॉजिटिव एटीट्यूड। और अगर हम जो हमारे बिलीफ्स बने हुए हैं उनके आधार पर, हमने जो सोच रखा है पहले से, उसी के आधार पर हम एक्शन लेते हैं, तो ये होता है नेगेटिव एटीट्यूड। आपको उदाहरण से समझाता हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो कई बार स्टूडेंट्स परीक्षा देते हैं, आपने कोई परीक्षा दी होगी, मैंने भी दी है, तो हमें ये सिखाया जाता है, अपने माँ बाप भी सिखाते हैं, टीचर्स भी सिखाते हैं, इवन कई बार आपने कुछ वीडियोस में भी देखा होगा कि पॉजिटिव सोचो कि अपन कोई परीक्षा देने जा रहे हैं तो अपन क्या सोचते हैं, शुरू से सिखाया जाता है कि हाँ तेरा सिलेक्शन होगा, तेरा सिलेक्शन होगा, तेरा सिलेक्शन होगा, अच्छे मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन होगा। तो एंड तक भी हम ये सोचते हैं कि सिलेक्शन होगा। अब क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड है? मुझे नहीं लगता। ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, ये फुलिश एटीट्यूड है। क्योंकि देखो, अगर मान लो आप ये सोचते जा रहे हो कि आपका सिलेक्शन होगा और आप एग्ज़ाम देकर आए, कहीं ना कहीं आप में हो सकता है कमी रह गई, या कोई सा भी इंसिडेंट हो गया वहाँ पर, या एग्ज़ाम में आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आपका पेन ख़राब हो गया, या जो भी OMR शीट है, आपका जो पेपर है उस पर इंक गिर गई, तो कई तरीके के इंसिडेंट हो सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो रियलिटी को समझकर आप ये सोचो कि हाँ सिलेक्शन मेरा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता,
लेकिन आप अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ रहे। आप अपनी मेहनत में कमी मत छोड़ो, आप पूरी जी जान लगाकर मेहनत करो और रियलिटी को समझोगे ना आप, तो आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। कई बार मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका रिजल्ट आता है, उनका सिलेक्शन नहीं होता आगे, या कम मार्क्स आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं आते हैं, तो वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि उनका एटीट्यूड ही उसी तरीके का होता है। उनको यही सिखाते हैं माँ बाप, पेरेंट्स, उनके घर वाले, उनके टीचर्स, सभी लोग यही सिखाते हैं कि हाँ सिलेक्शन होगा, पॉजिटिव सोच, अच्छा सोच, जबकि पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं, ये क्या है, फुलिश एटीट्यूड। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आएगी। पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, रियलिटी को समझकर एक्शन लो आप। अब जो नेगेटिव एटीट्यूड होता है, ये नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, कई बार हम हमारे जो पास्ट में चीज़ें होती है उसके आधार पर धारणा बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल दूंगा, आप अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाओगे। जैसे कोई लड़का है, उस लड़के को किसी लड़की ने धोखा दे दिया, तो उसको क्या लगेगा कि यार लड़कियां ऐसी होती है, उसने धारणा बना ली। या मान लो किसी लड़की को किसी लड़के ने धोखा दे दिया, तो उसको लगेगा यार सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। अगर लड़का है तो सोचेगा सारी लड़कियां ऐसी होती है, और अगर लड़की है तो सोचेगी कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, जबकि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता। तो चीज़ों को आप रियलिटी के बेस पर सोचो, अपने बिलीफ्स के बेस पर नहीं। तो अगर आप बिलीफ्स के बेस पर सोच रहे हो तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड। किसी भी इंसान का एटीट्यूड 3 E's से मिलकर बनता है, एनवायरनमेंट, एक्सपीरियंस और एजुकेशन। यानी कि इन तीनों चीज़ों से मिलकर इंसान में बिलीफ्स तैयार होते हैं और उन बिलीफ्स के कारण एटीट्यूड बनता है। किसी इंसान ने, जैसे इंसान पैदा होता है, बचपन में वो एक नए कंप्यूटर की तरह होता है जिसमें सिर्फ हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर बाकी के लोग फीड करते हैं। यानी वो किन लोगों के बीच में रहता है, वो कैसा देखता है, उसके साथ लोग किस तरीके से बात करते हैं, उसने लाइफ में कैसा एक्सपीरियंस लिया। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, स्कूल में कभी मान लो किसी टीचर ने उसको डांट लगा दी, उसको पिटाई कर दी, तो उसको लगता है कि यार स्कूल में तो पिटाई होती है, स्कूल जाएंगे तो डांट पड़ेगी, तो वो बिलीफ बना लेता है अपने अंदर कि यार स्कूल नहीं जाना। एटीट्यूड 3 चीज़ों पर ही डिपेंड करेगा, उसने कैसा एनवायरनमेंट देखा है, उसने कैसा एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, और उसने कैसी एजुकेशन ली है, कैसी उसने शिक्षा ली है। ये 3 चीज़ों से मिलकर उसका एटीट्यूड तैयार होता है। देखो, सारा खेल सिर्फ आपके बिलीफ्स का है। आप कैसा सोचते हो, आपने कैसी धारणा बना रखी है, उसी पर डिपेंड करेगा आपकी सक्सेस का। आप सक्सेस होगे लाइफ में या नहीं होगे। जैसे जंगल के साम्राज्य में शेर होता है, शेर जिराफ के जितना ऊंचा नहीं होता, फिर भी वो जंगल का राजा है। शेर हाथी के जितना भारी नहीं होता, हाथी बहुत भारी होता है। हाथी अगर एक लात मार दे शेर को तो शेर घायल हो सकता है, मर सकता है। लेकिन जब शेर हाथी को देखता है तो उसके मन में क्या आता है कि यार लंच, ये खाना है मेरा। तो उसको लगता है कि यार ये, जब वो पहले से सोच लेता है कि यार ये मेरा खाना है, तो वो उसी के हिसाब से एक्ट करता है। और जब हाथी शेर को देखता है तो उसको लगता है कि यार खाएगा भी है मुझे। तो वो पहले से सोच के रखते हैं। हम जैसा पहले सोचते हैं, हमारे एक्शन उसी दिशा में चलते हैं। 1964 की एक घटना है। 1964 से पहले लोगों में ये धारणा थी कि 1 मील की दूरी को 4 मिनट से कम में पार नहीं किया जा सकता। सब लोगों ने यही सोच रखा था। तो 1964 से पहले वो कारनामा किसी ने नहीं किया था। 1964 में पहली बार रोजर बेनिस्टर आए, उन्होंने कारनामा करके दिखाया। 4 मिनट से कम में उन्होंने 1 मील की दूरी तय की। और जब, अच्छा मज़े की बात क्या है कि जब एक बार रोजर बेनिस्टर कर लिए, उसके बाद आज तक का अगर अपन आंकड़ा देखें तो करीब करीब 5 से 6 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 मील की दूरी 4 मिनट से कम में तय की। अब ऐसा क्या हुआ कि इतने कम सालों में इतने लाखों लोग 1 मील की दूरी को 4 मिनट से कम में पार कर पाए? सिर्फ एक चीज़, बिलीफ। 1964 से पहले सब लोगों को लगता था कि यार आज तक किसी ने नहीं किया। तो जब वो ट्रैक पर दौड़ते थे तो उनको लगता था कि यार मुझसे भी नहीं हो पाएगा, जब आज तक ही नहीं हुआ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन रोजर बेनिस्टर के दिमाग में पता नहीं, वो पागल इंसान था, उसने करके दिखाया। और जब एक बार उसने कर लिया तो बाकी के लोगों को भी लगा कि यार जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। 2011 से पहले तक 2962 वनडे मैच हो चुके थे
और किसी भी वनडे मैच में 2 सेंचुरी किसी भी प्लेयर ने नहीं मारी थी। पहली बार सचिन तेंदुलकर ने 2011 के अंदर डबल सेंचुरी मारी वनडे में, और जब एक बार सचिन तेंदुलकर ने मार दी तो उसके करीब करीब 180 वनडे के बाद ही सहवाग ने डबल सेंचुरी मार दी, और उसके बाद रोहित शर्मा ने 3 बार डबल सेंचुरी मारी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 2011 से पहले सबने बिलीव बना रखा था, सबने एक धारणा बना रखी थी कि यार आज तक कोई नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। और जब एक बार सचिन तेंदुलकर ने 2011 में कर लिया तो सबको लगा कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। कैसे पता लगेगा कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव? अगर देखो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप हमेशा ये कहोगे कि आई कैन, मैं कर सकता हूं। और अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप कहोगे यार मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव इंसान किसी भी समस्या में, किसी भी प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेगा, और जो नेगेटिव इंसान है वो क्या करेगा? अपॉर्चुनिटी में भी वो ये बता देगा कि ये काम इसलिए नहीं हो सकता। पॉजिटिव लोग हमेशा एक हल्की सी स्माइल के साथ आपसे बात करेंगे, हमेशा उनके चेहरे पर एक स्माइल होगी चाहे उनको कितनी भी टेंशन हो। और जो नेगेटिव लोग हैं वो जब आपसे बात करेंगे तो या तो गुस्से में बात करेंगे या फिर ऐसा लगेगा कि उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, परेशानी में बात करेंगे, एक फियर होगा उनको बात करते वक्त। जो पॉजिटिव लोग हैं उनका बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा। स्ट्रेट का मतलब ये नहीं कि बहुत अकड़ के चल रहे हैं, उनका बॉडी पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट होता है। एक रिलैक्स होने के बाद जैसे उनकी बॉडी होनी चाहिए उस तरीके से वो उनका बॉडी पोस्चर होता है। लेकिन जो नेगेटिव लोग होते हैं वो झुके झुके से रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं, किसी से बात करते हैं तो लगता है कि यार ये आदमी डर रहा है, ऐसा लगता है उनको। पॉजिटिव लोग, उन लोगों में पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है, जबकि नेगेटिव लोगों में किसी भी काम को करने के बाद पेशेंस नहीं होता, उनको तुरंत काम किया और तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो ऐसा पॉजिटिव और नेगेटिव में काफ़ी सारा डिफरेंस है। जैसे पॉजिटिव लोग परिवर्तन को हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, नेगेटिव लोग किसी भी परिवर्तन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाता हूँ। 67 साल की उम्र में किसी रात को थॉमस अल्वा एडिसन आराम से चैन की नींद सो रहे थे। अचानक से उनके घर के सामने उनकी फैक्ट्री थी, लैब थी जहाँ वो काम करते थे, उसमें आग लग गई। अब आग लगने के बाद उनका पड़ोसी उनके पास आया उनको उठाने कि थॉमस उठो, थॉमस तुम्हारी लैब में आग लग गई। तो थॉमस अचानक से उठे, उनके पास उनका दोस्त भी सो रहा था, और उठते ही वो जोर जोर से हंसने लग गए। तो उनके पड़ोसी को लगा कि इनका दिमाग हिल गया, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, क्योंकि बरसों की मेहनत थी। लोग देखते थे कि कितनी मेहनत से वो दिन रात एक करके काम करते थे और उनकी बरसों की मेहनत पर पानी फिर गया। अब अचानक से वो हंसने लगे तो ये बात उनके दोस्त को हजम नहीं हो रही थी। अगले दिन उनके दोस्त ने एडिसन से पूछा कि आपकी बरसों की मेहनत बेकार हो गई, आपकी पूरी लैब जल गई, तो आप हंस क्यों रहे थे? तो एडिसन ने क्या जवाब दिया, जितनी भी आज तक की गलतियां थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है और कल से एक नई शुरुआत करेंगे। तो आप ये देखिए कि इतना बड़ा इंसिडेंस होने के बाद भी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो ये सारा क्या है, उनके एटीट्यूड से आता है, उनका एटीट्यूड किस तरीके का है। तो हमें भी सक्सेसफुल लोगों से सीखना चाहिए कि गलत चीज़ों पर, जो हमारे साथ बुरी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, बुरी सिचुएशन आ जाती हैं, बुरा समय आ जाता है, उन पर किस तरीके से रिएक्ट करना है, उसी पर डिपेंड करेगा हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। देखो, मैं मानता हूँ कि एटीट्यूड भी एक तरीके की हैबिट है और किसी भी हैबिट को डेवलप किया जा सकता है। हैबिट किस तरीके से डेवलप की जाती है, चीज़ों को बार बार करके, रिपीट करके और विजुअलाइज करके। जैसे हम अगर एटीट्यूड डेवलप करना चाहें तो हम मन में सोचेंगे कि अगर मेरा ऐसा एटीट्यूड होता, अगर मैं उस इंसान की तरह होता तो मैं किस तरीके से बोलता, किस तरीके से बात करता, किस तरीके के कपड़े पहनता, कैसे चलता। ये सारी चीज़ें क्या है, एटीट्यूड होती है। एक ग्रेट लीडर बनने के लिए अगर आपको लीडरशिप सीखनी है, अगर आपको लीडरशिप के लेसन्स चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला लेसन ये है कि आप में पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जब तक आप में पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं होगा, आप सही डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि छोटी सी परेशानी आएगी, आप अंदर से टूट जाओगे। अंदर से बहुत मजबूत होता है पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड को किस तरीके से डेवलप किया जाए।
आगे की आने वाली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड में कौन कौन सी बेस्ट क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो लेसन्स मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि लोगों को पता लगे कि एटीट्यूड वाकई में होता क्या है, एटीट्यूड को कैसे डेवलप किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट करके बताओ कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो। इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर करने के लिए और कमेंट करके मुझे बताने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।